Hello students, today we'll see the difference of the formal communication and informal communication. Last time we discussed the formal communication and informal communications. Now see the points formal communication and informal communication. We know very well formal communication, that's it shows the discipline of the communication, and informal it's a friendly communications. Now meaning communication system which depends on rules, regulations and accomplishment of business objectives is known as a formal communication. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि वो रूल्स डिपेंड यानी रूल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, देन इसके रेगुलेशंस एंड accomplishment ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी तुमने जो गोल फिक्स किए हैं, जो गोल हमने फिक्स किए वो गोल अचीव करने के लिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है that is called a formal communication. And informal communication, that's a communication system which depends on human relationship and the friendship is known as a informal communication. So again, to achieve the goal or objective of the business, the communication is done for the business objectives and for the friendship or the human relationship, that is called a informal communication. हम नॉर्मली हमारे फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एंड बिजनेस में मीन्स हमारे जो सुपीरियर के साथ या फिर सबऑर्डिनेट्स के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ purpose of the communication. So the purpose of the formal communication is control and coordination. We discussed that span. The purpose of the formal communication is to control and the coordination, means एक control होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के पर और एक उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. And the purpose of informal communication is to give more coordination and a credibility to the organization को ज़्यादा कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी के लिए जो कन्वर्ट मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस. नाउ बेस तो ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल टेक्स प्लेस. द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक इंफॉर्मेशन है उसे मीन्स हम टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर या बॉटम लेवल से टॉप लेवल पर रिपोर्टिंग जो मीन्स हम कर रहे हैं दैट इज अ कम्युनिकेशंस है. तो ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस बिटवीन द टू पीपल्स टेक प्लेस, एंड ड्यू टू द पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशंस exchange of informations between two people take place. The exchange of informations between two people takes place. Now control and supervision. तो इट रिक्वायर्स कंट्रोल एंड सुपरविजन. देन फॉर्मल कम्युनिकेशन में कंट्रोल होना चाहिए, उस पर सुपरविजन भी होना चाहिए कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है. एंड इट डज नॉट रिक्वायर द कंट्रोल एंड सुपरविजन फ्रेंडली कम्युनिकेशंस जो है. देन ह्यूमन रिलेटिव जो कम्युनिकेशंस हो रहा है यानी कि दैट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मीन्स कोई कंट्रोल और सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ अ लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे तुम्हें फॉलो करना है. और फ्रेंडली कम्युनिकेशंस है इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल है, यानी कि मीन्स हम मीन्स फ्रेंडली एटमोसफियर और फ्रेंडली और लोकल लैंग्वेज ऐसे मीन्स कहीं भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन हम कर सकते हैं. सो दैट्स its formal communication is a less flexible and the informal communication is the more flexible. Now time, so it takes place at the workplace during working hours. It takes place at the workplace during the working hours, यानी कि जो हमारा वर्किंग आवर्स है, हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि कुछ भी, तो वहाँ पे मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, दैट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशंस. And it takes place at any place or during working hours. Any place or during working hours में भी कर सकते हो और कहीं भी मीन्स, तो that is called a informal communications. Now informations in advance, here the sender and receiver of the informations as well as form of communications are
decided beforehand. Here sender and receivers, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और जो एक रिसीव कर रहा है, सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस आर डिसाइडेड बिफोर हैंड. फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस आर डिसाइडेड बिफोर हैंड. फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस एंड प्रोसीजर्स आर not decided beforehand. It takes place as per the time and situations. It take place as per the time and situations. तो वो क्या कर रहा है, टाइम एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है. देयर इज द डिफरेंस है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ द बैरीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सॉरी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के हर्डल्स क्या है, मीन्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है. तो दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस एंड द लॉयल्टी. द इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन की वो किस पर डिपेंड कर रही है, तो इंटेलिजेंस एंड द लॉयल्टी ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स की जो लॉयल्टी है उस पर, मीन्स वो it means the its effect on the loyalty and the intelligence of the employees and officers. Communications is a human activity. Communication क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या तो कोई गाइडलाइन कर रहा है, तो मीन्स दैट इज इट पास द इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स, वी कैन से दैट्स ए ह्यूमन टू ह्यूमन, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन हमें पास आउट करनी है तो वी यूज द communication. So we can say the communication is a human activity. So human limitations such as affection, mistakes, estimations, misunderstanding, distrust, fears, etc. The human limitations, human की जो limitations हैं जैसे कि affections, mistakes होना, estimations, देन मिसअंडरस्टैंडिंग होना, यानी कि कुछ आपने इन्फॉर्मेशन दी और उसकी यानी कि कुछ गलत ही मीनिंग निकल गया या फिर कुछ गलत मीन्स उसके अंडरस्टैंडिंग कुछ रॉन्ग हो गया हो, तो दैट्स वो पॉसिबिलिटी है. देन डिस्ट्रस्ट, फियर एट्सेट्रा तो कम एज बैरियर्स टू इट. सच बैरियर्स कैन बी एज फॉलो. लैक ऑफ प्लानिंग. सपोज तुमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो तुम्हारा, तो जो कम्युनिकेशन है तुम्हारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल यानी कि वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है. इफ़ द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्लान, यानी प्रॉपर प्लानिंग से इंफॉर्मेशन को तुमने मीन्स यानी कि सेंड नहीं किया हो, तो सेंडर विल गिव द रॉन्ग, अनक्लियर एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. तो जो इंफॉर्मेशंस हैं, तो जो सेंडर मीन्स इंफॉर्मेशन है प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली रॉन्ग नहीं है बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भेज दे या फिर क्लियर नहीं हो सकता है. और क्लियर इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो सामने यानी कि जो समझने वाला है जिसको इन्फॉर्मेशन हमें पास आउट करनी है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझ नहीं सकता. ये मीन्स यानी कि पॉसिबिलिटी है. देन फॉल्टी ट्रांसलेशंस. कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन को हमें ट्रांसलेट करके भेजना है और इन्फॉर्मेशन सपोज हमने रॉन्गली ट्रांसलेट कर दी हो तो ये मिस्टेक होने के चांसेस हैं. तो सी द एम्प्लॉइज वर्किंग एट द मिडल लेवल रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम टॉप लेवल. सच मैसेजेस मे नॉट बी इन द मदर टंग. कई बार ये होता है कि मदर टंग की लैंग्वेज नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके जब कोई मैसेज दे रहे हैं तो मे बी मीन्स उसका ट्रांसलेशन कुछ मीनिंग रॉन्ग निकल गया. आफ्टर एनालाइजिंग these informations are sent to bottom level at the time chances of mistake in a translations are there. यानी कि उनकी ट्रांसलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज unclear messages. Unclear messages many times in use of a various mediums of communications. Many times in use of various medium of communications important matters are presented. Important matters are presented in an unclear manner. कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार मीन्स वेरियन मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन द यूज ऑफ वेरियस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज में मीन्स हम कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हैं. द इम्पोर्टेंट मैटर्स आर प्रेजेंटेड इन द अनक्लियर मैनर्स. Words and the sentences are arranged in improper manners and there is no coordination in a message.
यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर मैसेज मिस नहीं हो रहा है, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, तो मिसलीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. एज अ रिजल्ट सच मैसेजेस आर फेल टू गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो ये मैसेज क्लियर अंडरस्टैंडिंग कई बार प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं टू द रिसीवर्स, थस इट ऑब्स्ट्रक्ट्स कम्युनिकेशंस प्रोसेसेस. तो ऑब्स्ट्रकल्स है यानी कि हर्डल्स हैं, तो दिस इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. अनक्लियर एजप्शंस, तुम्हारा एजप्शंस क्लियर नहीं हो तो मैनी मैसेजेस डिपेंड्स अपॉन द गेस वर्क एंड द एजप्शंस. इफ दीज आर नॉट क्लैरिफाइड while transmitting messages, there may be change in their meaning and importance. कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो मीन्स उसका एजप्शंस रॉन्ग एजप्शन हम कर सकते हैं. देन शॉर्टेज ऑफ टाइम, shortage of time, many times decisions are taken on the basis of informations. यानी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है या पास्ट डेटा है उसी के बेसिस पर हम कई बार डिसीजंस कर रहे हैं. आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशंस इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मीन्स हमें जो एग्जैक्ट लग रहा है वो प्रॉपर डिसीजन लेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट में लेके आने वाले हैं. इफ़ द इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, समझ लो कि हमें ऑन टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिली, देन देर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है. फॉर लॉजिक है कि तुम्हारा कोई सीजनल बिजनेस हो और तुमने पर्टिकुलर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मीन्स कितना प्रोडक्शन होना चाहिए और उसका सर्वे कर रहे हो, बट जो सर्वे वो सीजन से पहले नहीं हुआ तो समझ लो कि तुम्हारा प्रोडक्शन भी प्रॉपर होने वाला नहीं है. तो कई बार ये इन्फॉर्मेशंस जो तुम्हारे पास है और इस शॉर्ट टाइम में इतना कवर करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो इन्फॉर्मेशंस इवन कलेक्ट की हुई वो भी मीन्स इफेक्टिव नहीं होगी. इफ़ द इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम देन देर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है. इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशंस डिक्रीजेज, जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज हो जाएगी. देन ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन में ओवरबर्डन हो सकता है. इन बिग इंडस्ट्रीज देर इज अ कॉन्स्टेंट एंड अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशंस. इन बिग इंडस्ट्रीज देर इज अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशंस. बड़ी कंपनियों है, बहुत बड़ी कंपनियों, तो मीन्स चाहे प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, हर एक चीज़ में परचेजिंग वो कांस्टेंट कंटिन्यूसली मीन्स उनके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यूस होता है. If the information is transmitted and received by someone who may be overburdened, then instead of maintaining preciseness preciseness of informations, he will prefer to perform his functions. He will prefer to perform his functions. In such situations, if information is not transmitted in a proper place, इट्स पर्पज फेल्स. कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर यानी कि जो है मीन्स वो प्रॉपर प्लेस पर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उसी के बेसिस पर हमने नहीं किया. तो नाउ इग्नोरेंस टुवर्ड्स मैसेज, कई बार ऐसा होता है कि मीन्स मैसेज को हम इग्नोर कर रहे हैं. मैनी टाइम्स हायर मैनेजर्स ऑफ बॉटम लेवल और बॉटम लेवल्स एम्प्लॉयज remains inattentive and careless regarding messages. Many times higher managers यानी जो टॉप लेवल के हैं and और बॉटम लेवल एम्प्लॉयज remain inattentive and clearness regarding the message, मीन्स अटेंड नहीं करते हैं या फिर मैसेज मीन्स उन पर क्लियरली वो मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं. Therefore कंपनी डज नॉट गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. हर्डल्स इन द कम्युनिकेशंस आर क्रिएटेड इफ मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशंस आर इग्नोर. जो आप मैसेज और इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हो तो कई बार ऐसा होगा कि मीन्स वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी. इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, जो मीडिया है वो तुम इम्प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो पॉसिबल. देन स्पेसिफिक मीडियम्स आर
मैनी स्पेसिफिक मीडियम्स आर सिलेक्टेड टू सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए हमको स्पेसिफिक मीडियम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं. इफ दिस मीडियम्स आर नॉट सिलेक्टेड प्रॉपरली देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर क्रिएटेड. तो मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कम्युनिकेशंस के बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं. एंड देन डिस्ट्रस्ट एंड अफियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज एन एटमोस्फियर्स ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फियर. किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है या सपोज के फियर वाला एटमोसफियर है कि कोई मिस्टेक हो गई या ऐसा कुछ भी सपोज के कम्युनिकेशन में हुआ तो पनिशमेंट हो सकती है, या ऐसे फियर की वजह से एवरी मैसेज इज परसीव्ड विदाउट डाउट. देन इंफॉर्मेशन इज चेंज ड्यू टू द फियर दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन विल लीड टू पनिशमेंट और फाइन. कई बार मीन्स कोई कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो रही है तो इसके लिए तुम्हें या तो पनिशमेंट मिलेगी या तो फाइन मिलने वाली है, तो वो फियर मीन्स है. तो ये भी दैट इज ऑल्सो द हर्डल. पास्ट एक्सपीरियंस मस्ट हैव शोन दैट इट हैज़ रिजल्टेड इन एडवर्स consequences and punishment and therefore the correct information is concealed. कई बार पता चल जाता है कि भाई ये कम्युनिकेशन में मिस्टेक हुई है और या कुछ है तो मीन्स इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो ये मीन्स क्या करते हैं, दैट्स कंसील्स, यानी उसको छुपाने की ट्राई, मीन्स छुपा देते हैं. तो ये भी एक हर्डल्स है. नाउ मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो जो बैरियर्स है उसको कैसे मीन्स हम कंट्रोल करेंगे या फिर उससे बेटर रिजल्ट गेट करेंगे. सीधा कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी अरेंज्ड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन. तो कम्युनिकेशंस को तुम्हें प्रॉपर वे में अरेंज करना है, यानी टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक हमें जो इन्फॉर्मेशन को भेजना है तो उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है, लेवल के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर बना के मीन्स हम उसे सेंड करेंगे. इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सेंडर शुड बी प्रिसाइज, यानी कि प्रॉपरली जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्रिसाइज फॉर्म, इन द फॉर्म मीन्स हम यूज कर सकते हैं कि प्रिसाइज फॉर्म में होनी चाहिए. सो द रिसीवर्स कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रॉपर उसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. सो द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली. द वेरियस मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स. डिफरेंट मीडियम से हमारे पास कम्युनिकेशन के आगे भी मीन्स बात हुई थी कि मीन्स पिक्चर से हम कम्युनिकेशन कर सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, साइन के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकता है. तो कम्युनिकेशन वेरियस मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव अ डिफरेंट इफेक्ट्स. देयरफॉर एन एप्रोप्रिएट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सिलेक्टेड. एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन शुड बी सिलेक्टेड. प्रॉपर मीन्स हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, विच कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव. तो जिस इफेक्टिव होगी वो मीन्स हम यूज़ करेंगे. नंबर 4, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. इट शुड बी अरेंज इन द मैनर्स एज इंफॉर्मेशंस मस्ट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस. यानी टॉप लेवल से बॉटम लेवल में एंड बॉटम लेवल से टॉप लेवल में कम्युनिकेशंस यानी कि एक दूसरे पर पास होना चाहिए. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस शुड बी अरेंज्ड इन द मैनर्स इन information must be flow in both the directions easily. Next one, feeling of mutual trust and cooperation is must between two parties. यानी कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए एंड एक दूसरे का कोऑपरेशन होना चाहिए. दैट्स अ रिक्वायर्ड, वो मीन्स इंपॉर्टेंट है. नाउ कम्युनिकेशन चैनल शुड बी शॉर्टर एज मच एज पॉसिबल so that the flow of information will not stop and there will be no delay in a communication. जितना भी पॉसिबल है वो चैनल सिस्टम उतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि फास्ट मीन्स इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर सके या फास्ट इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो सके. कहीं भी चैनल सिस्टम मीन्स ब्रेक ना हो, वो हमें चेक करना है. नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी फास्ट. कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिसीजंस लेने और कुछ भी हो तो कम्युनिकेशन फास्ट हो तो वो ज़्यादा
बेटर होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए मीन्स हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्स्ट्रा और यूजलेस कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होना चाहिए। देन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ कम्युनिकेशंस। हम एक्स्ट्रा मीन्स इंफॉर्मेशंस को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उससे मीन्स हमारा बर्डन, कम्युनिकेशंस का बर्डन इंक्रीज हो रहा है। सो द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर। उसका ब्रॉडकास्टिंग कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। टाइम टू टाइम इवेल्युएशंस ऑफ कम्युनिकेशंस, टाइम टू टाइम evaluations of communication system should be done so as per changing situations changes can be made। तो टाइम टू टाइम इवेल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डन, यानी टाइम टू टाइम हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए? चेक, उसका इवेल्यूएशन करता रहना है। सो एज पर चेंजिंग सिचुएशन, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी हमें चेंज करना चाहिए। चेंजेस कैन बी मेड, और रिक्वायर्ड है वहाँ पे हमें चेंजेस भी करना है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस सेंडर शुड बी ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस सेंडर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन इट, यानी कि मीन सेंडर का उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स द मैसेज सेंडर हाइड्स फ्यू मैसेजेस or the purposefully gives the incomplete information or present it authentically। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर मीन्स इन्फॉर्मेशन है वो तुम जानबूझ के हाइड कर रहे हो, तो मीन्स वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो हमें चेक करना है। तो दिस इज द पॉइंट्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस में जो जो मीन्स प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को मीन्स हम इफेक्टिव करने के लिए ये सब पॉइंट्स जो है उसे क्या मीन्स अच्छे से प्रॉपर वे में मीन्स माइंड में रखेंगे या फिर कम्युनिकेशन में प्लान करेंगे तो वी कैन गेट द बेटर कम्युनिकेशंस एंड गेट अ बेटर रिजल्ट्स। सो यहीं पे ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच और विल सी द नेक्स्ट लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।